नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे आपका इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू लीनियर फॉर्म। ये इक्वेशन लीनियर फॉर्म में नहीं होंगी बल्कि इन्हें हमने कन्वर्ट करना है। अब चेक करें तो लीनियर इक्वेशन क्या थी, यहाँ सिर्फ q आता है जबकि यहाँ पे y पावर n भी आ रहा है। सो इट मीन्स कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। इस टाइप की इक्वेशंस को कहते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। ये कौन है? स्विस मैथमेटिशियन था। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी आप देख लिया करें जस्ट फॉर योर MCQs, अदरवाइज ये इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है। ओके या तो आपको कहा जाएगा क्वेश्चन में रिड्यूसेबल टू लीनियर फॉर्म, लेकिन मैक्सिमम इसके लिए वर्ड यूज़ होता है बर्नौलीज इक्वेशन का। तो ये नाम आपने याद रखना है कि नॉन लीनियर इक्वेशन या इक्वेशन जब रिड्यूस करती हैं लीनियर फॉर्म में, डेफिनेटली वो लीनियर नहीं है, तो उनको कहते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। इसमें आप करती क्या है लीनियर, क्योंकि ये एक y पावर n ऐसा फंक्शन है जो इसको लीनियर नहीं कर रहा, तो इसको आप डिवाइड करती हैं हर एक टर्म पे, तो आपके पास ये वाली टर्म्स आएंगी। इसमें आपने फिर इसको कंसीडर करना है इक्वल टू v। इसको मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, तो आपके लिए ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसकी जनरल फॉर्म की निस्बत हम इसको इसकी एग्जांपल के थ्रू करते हैं, जो कि इसके फार्मूले में भी फिर आपके पास जिस फॉर्म में जिस पैरामीटर की फॉर्म में इक्वेशन कन्वर्ट होगी कि लीनियर इन v है जो भी पैरामीटर है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका फार्मूला भी इम्प्लीमेंट होगा। एग्जांपल देखिए बच्चे, आपके पास ये इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? अगर ये टर्म इसमें गिवन ना होती, आप x को यहाँ ला के डिवाइड करती, x यहाँ भी आता, तब हम कहते ये लीनियर है। लेकिन यहाँ पे कौन सी चीज़ ऐसी है जिससे ये लीनियर नहीं है? वो ये वाई स्क्वायर है। तो आपने क्या करना है, बेसिकली हमने वाई स्क्वायर पे हर एक टर्म को डिवाइड करना है। x पे क्यों किया? क्योंकि हमें इसका कोफिशिएंट यहाँ से x को ख़त्म भी करना है। तो आपने एक्स वाई स्क्वायर से कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर लिया, आपके पास ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गई। जनरल फॉर्म में हमने क्या कहा था कि इसको हमने लेना है इक्वल टू v। इसका डिफ्रेंशिएट किया तो -1/v स्क्वायर, सॉरी -1/y स्क्वायर dy ओवर dx इक्वल टू dv ओवर dx। यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दें तो आपके पास क्या होगा, 1/y स्क्वायर dy ओवर dx इक्वल हो जाता है -dv ओवर dx के। तो ये वैल्यू इसकी जगह आ गई, 1/y की जगह पे v इक्वल टू दिस थिंग। अब जो इसके साथ dv ओवर dx के साथ जो माइनस था, आपने उसको सिंप्लीफाई किया क्योंकि लीनियर फॉर्म में यहाँ पे प्लस होना चाहिए। तो अब ये कन्वर्ट हो गई है कंप्लीट लीनियर फॉर्म में, लेके इन v y की फॉर्म में अब नहीं है, वो पैरामीटर v के साथ कन्वर्ट हो गया। तो अब ये इक्वेशन क्या है, इस लीनियर इन v। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, वो तो वही सेम है, इंटीग्रल ऑफ दिस थिंग p dx। तो p फंक्शन आपको क्या गिवन है, -1/x। तो -1/x का इंटीग्रल होता है -log ऑफ x। सिंप्लीफाई किया, ओके तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल है 1/x के। फार्मूला क्या था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो यहाँ y की जगह पर v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q फंक्शन इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। थोड़ा सा डायरेक्ट है, q और इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई होकर 1/x स्क्वायर dx हो गए। आगे आपने इसको, क्योंकि x के दो फंक्शंस हैं, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू इसको सिंप्लीफाई करें तो आपका सोल्यूशन कंप्लीट। एग्जांपल नंबर 2, ओके ये ऑलरेडी आपको सिंप्लीफाई करके गिवन है। इट मीन्स कि यहाँ पे कोई ऐसा फंक्शन गिवन नहीं है जिस तरह से आपको इसमें गिवन था वाई स्क्वायर या वाई पावर n, जिसको आपने डिवाइड किया था। लेकिन नॉन लीनियर करने का रीज़न क्या चीज़ है, इसमें सेकंड स्क्वायर y है जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इट मीन्स इन्होंने एक स्टेप को सिंप्लीफाई करके हमें ये वाली इक्वेशन दी है, जो फर्स्ट एग्जांपल में आपने खुद से सिंप्लीफाई किया था, इसमें उसकी ज़रूरत नहीं होगी। ओके आपने करना क्या है, x के साथ इसको आपने एज अ v कंसीडर करना है, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो आपको dv ओवर dx यहाँ गिवन है और इसकी जगह पे आपने v पुट करना है। तो अब ये कन्वर्ट हो गई है लीनियर इन v की फॉर्म में। बाकी प्रोसीजर बेटा सिंपल है, अब आप लोग इसको खुद से ट्राई कर लें, नहीं सॉल्व होगा तो मैं एक्सप्लेन करूँगी। एग्जाम्पल नंबर 3 आपकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है।
अगेन इसमें देखिए आपके पास क्या चीज़ गिवन है, एक्स ओवर वाई क्यूब। ये जो 1 ओवर वाई क्यूब है ये बर्नौलीज़ इक्वेशन है, बेसिकली लीनियर नहीं है। तो आपने क्या करना है, 1 ओवर वाई क्यूब यहाँ से ख़त्म करना है, तो आप वाई क्यूब के ऊपर मल्टीप्लाई कर दें हर एक टर्म को। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आपके पास ये इक्वेशन आती है, इसमें y4 को v कंसीडर कर लें, इसको डिफ्रेंशिएट किया। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पर, y क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स विच विल बी इक्वल टू 4 को यहाँ ले आएँ तो 1 ओवर 4 डी वी ओवर डी एक्स, इसकी जगह पे ये पुट किया, यहाँ पे ये पुट किया। अब ये अभी भी ये लीनियर नहीं है इसमें, क्योंकि 1 ओवर 4 जो है वो ख़त्म करना है, तो मल्टीप्लाई कर लें 4 के साथ कंप्लीट इक्वेशन को। नाउ दिस इक्वेशन इज़ लीनियर इन v। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने फाइंड आउट किया, 2 ओवर एक्स को ये एज अ p है और ये आपके पास q है, तो p फंक्शन को इंटीग्रेट किया तो 2 इंटू 1 ओवर एक्स का इंटीग्रल लॉग ऑफ एक्स ये हो गया। नाउ फार्मूला क्या है, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। इंटीग्रेट किया, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है तो इसके जनरल सोल्यूशन में वैल्यूज़ को पुट करना है और कन्वर्ट करना है इसके पर्टिकुलर फॉर्म में। तो आपकी थर्ड एग्जाम्पल भी कंप्लीट बाय 9 एक्सरसाइज में। तो इसमें आपके पास क्या है, dy ओवर dx इज इक्वल टू इंटू दिस इक्वल टू 1। इस कंप्लीट टर्म को आपने लेके आना है राइट हैंड साइड पे। अब यहाँ अगर आप देखें तो बच्चे आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकती, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इसमें इसका रेसिप्रोकल अप्लाई करना है ताकि ये टर्म ऊपर आ जाए। जब ये टर्म ऊपर आएगी तो फिर आप लेफ़्ट हैंड साइड पे देखिए वो कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, वो डी वाई ओवर डी एक्स में नहीं बल्कि डी एक्स ओवर डी वाई की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। आपका फोकस यहाँ इसके ऊपर नहीं है, इस वाली साइड पे है। तो रेसिप्रोकल लेने से आपके पास ये वाली टाइप आ गई। ओके, इसके बाद आपने क्या किया, x इंटू वाई वाली जो टर्म है उसको यहाँ ले आएंगे इक्वल टू राइट हैंड साइड पे ये वाली टर्म। अब यहाँ पे x के वाई क्यूब को लेकर नहीं आना, क्योंकि आपको इक्वेशन की जो जनरल टाइप है लीनियर इक्वेशन की उसमें आपको पता है कि या तो y होगा या यहाँ पे x होगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप क्या है, x स्क्वायर वाई क्यूब, तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब ये आपके पास कौन सी इक्वेशन है, ये आपके पास बर्नौली इक्वेशन है। इसकी आपने जनरल फॉर्म तो पढ़ी होगी। तो बर्नौली इक्वेशन में हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म कौन सी है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को अब हमने डिवाइड करना है हर एक टर्म के ऊपर, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ जब इस साइड पे होगा तो दोनों टर्म के ऊपर डिवाइड हो रही है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आता है एक्स पावर -2 डी एक्स ओवर डी वाई प्लस, यहाँ पे प्लस लेने का मकसद क्या है बच्चे, क्योंकि x पावर -2 किसके डेरिवेटिव से आएगा, वो हमारे पास आएगा x पावर -1 से। तो इसके लिए यहाँ पे हमने क्या किया, x पावर -2 इस कंप्लीट का डेरिवेटिव कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर सिंपल, ये जब x ऊपर आएगा तो x इन्वर्स को प्लस नहीं लिया बल्कि विद माइनस साइन लिया, ताकि जब हम इसको एक पैरामीटर t के इक्वल सपोज करें तो इसका एज इट इज़ डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पे गिवन हो। तो इसीलिए जब हमने इसको इस कंसेप्ट की बेस पे अरेंज किया तो x पावर -2 डी एक्स ओवर डी वाई प्लस ये वाला माइनस इसके साथ x पावर -1, ये x ऊपर जाके -1 हो गया, इंटू वाई इक्वल टू वाई क्यूब। फिर क्या किया, उस x इन्वर्स को हमने पैरामीटर t के इक्वल लिया था, सॉरी ये वाला है। फिर आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वाई। विद रिस्पेक्ट टू वाई क्यों करना है, क्योंकि बच्चे आपके पास डी एक्स ओवर डी वाई वाली टर्म है, विद रिस्पेक्ट टू वाई है। जब आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई इसको डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस एज इट इज़ एक्स पावर -1 का डेरिवेटिव है, -1 इंटू एक्स पावर n -1 से -1 -2 डी एक्स ओवर डी वाई इक्वल टू डी टी ओवर डी वाई। ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये माइनस फॉर्म लेने का मकसद क्या था कि हमारे पास यहाँ पे प्लस x पावर -2 डी एक्स ओवर डी वाई आ जाए, जो हमारे पास पीछे फर्स्ट टर्म थी। ना पुटिंग दिस वैल्यूज़ x -1 इक्वल टू t, और ये वैल्यू जब आपने पीछे पुट की है तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे डी टी ओवर डी वाई प्लस वाई और -x पावर -1 की जगह पे t इक्वल टू वाई क्यूब। अब ये क्या है, ये आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है लेकिन इन पैरामीटर t।
ठीक है। तो इसके लिए फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इसमें p फंक्शन क्या है, दिस वन। तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e पावर इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y, e पावर, इसको अब आप इंटीग्रेट कर लें y को, तो y का इंटीग्रल y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ये वाला मेथड आप मत फॉलो करें, ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये वाले मेथड को फॉलो ना करें। आप किसको फॉलो करें, जो आपका सिंपल फार्मूला मेथड है। फार्मूला मेथड में बच्चे आपने क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद आपका सोल्यूशन यहाँ से कंटिन्यू होगा कि t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज़ इक्वल टू इंटीग्रल q कौन सा फंक्शन है, y क्यूब, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस एनी कांस्टेंट नंबर। तो अब अगर आप इन स्टेप्स को छोड़ के इसके बाद फार्मूला इम्प्लीमेंट करती हैं, तो बेटा डायरेक्टली आपके पास देखिए ये चीज़ आ रही है, t इंटू दिस थिंग इक्वल टू इंटीग्रल y क्यूब। ओके ठीक है, ये बेसिकली y क्यूब था, तो y क्यूब को इन्होंने वाई स्क्वायर इंटू वाई की फॉर्म में ओपन कर लिया है, इसको आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए। बेसिकली ये वाई क्यूब ही है, तो q इंटू ई पावर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी वाई। तो ये सारा स्टेप ऑफ सोल्यूशन आप मत करें, फार्मूले मेथड को फॉलो करें जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था। तो यहाँ से ये लाइन आपके पास डायरेक्ट आएगी। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए इसका कोई प्रॉपर फार्मूला नहीं है, तो हम करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हमारे पास आ गया z के इक्वल, डिफरेंशियल लिया, y dy इक्वल होगा dz के, इनकी वैल्यूज़ को आपने पुट कर लिया। फिर इसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन, दो फंक्शन इंटीग्रल में आपको गिवन है प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो आपने यूज़ करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला आपको आता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, आगे सारी बच्ची इसकी सिंप्लीफिकेशन है, जो चीज़ कॉमन है हर एक टर्म पे डिवाइड कर लें, दिस कंप्लीट सोल्यूशन। फिर आपने t की जगह वापस वैल्यू पुट करनी है, t आपने लिया था -x पावर -1, इसको आप -1/x की फॉर्म में लिख सकती हैं। तो ये वैल्यू यहाँ पे आपने रिप्लेस कर ली, सिंप्लीफाई किया, तो आपका सोल्यूशन कंप्लीट।